ओके सो ऑल राइट, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन क्लास 9। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है फिज़िक्स का। ठीक है, फिज़िक्स का हमारा ये पहला चैप्टर है, ये हमारा होगा इंट्रोडक्शन फिज़िक्स से। तो एंड एट द सेम टाइम ये मेरा पहला वीडियो भी है, सो अगर कोई इशू हो तो थोड़ा इग्नोर करना या फिर बताना कैसा है क्या कैसा नहीं, मतलब रिव्यू अपने देने। ठीक है, तो ओके विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट मोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिज़िक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। इस नेचर में, इस पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है, सेब है, सेब तुम्हारा नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, या फिर यहाँ से तुमने ऐसे बल्ब चालू कर दी, बटन चालू कर दी तो ये बल्ब जलने लग गई, क्यों जल रही है, या फिर ये चुंबक से ऐसे नील्स अट्रैक्ट हो रही है, क्यों हो रही है, या फिर ये एटम है इसके किनारे किनारे, अभी तो तुमने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फिर जो भी है। तो नेचर में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, नेचुरल फिनोमेना को ही हम फिजिक्स बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम ग्रेविटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं, वेव्स पढ़ते हैं, एटम बॉम्ब बनाना पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारे सिलेबस में आई थिंक ग्रेविटी इलेक्ट्रिसिटी भी है, 9th-10th की बात कर रहा हूँ, पूरा मोशन वर्क वेव्स, हाँ साउंड है हमारे पास, एटम्स अभी नहीं है, एटम्स केमिस्ट्री में हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिक्स में आ जाती हैं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मोशन, अगर मोशन की जनरल में तुमसे वो पूछूं कि मोशन अगर मैं बोलता हूँ तो तुम लोग क्या समझते हो, तो कोई बोलेगा कि ठीक है कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है। तो अगर मोशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो वो कहती है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाली की क्या बात है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है कहने का। तो ओके ठीक है, अच्छा चेंज इन पोजीशन तो समझ में आता है कि ठीक है किसी चीज़ की पोजीशन में, किसी चीज़ के स्थान में परिवर्तन हो रहा है। ओके ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा ठीक है, टाइम क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंट। टाइम जो है इंडिपेंडेंट है, तुम्हारे लिए नहीं रुक रही, मेरे लिए नहीं रुक रही है। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम तो अपना चलता रहेगा। तो अगर टाइम के साथ साथ कोई और चीज़ भी चल रही है एट द सेम टाइम, मान लो ये कार अभी यहाँ थी, ओके ठीक है, यहाँ पे मैं एक हम घड़ी एक लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वॉच, सॉरी इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा और, ओके ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक स्टॉप वॉच ऐसे सेट करी। ठीक है, यहाँ पे मैंने घड़ी लगा ली, यहाँ पे 12 बज रहे हैं अभी। ठीक है, या फिर 12:15 हो रहे हैं, क्या लेते हैं जो भी है तुम्हारे पास टाइम। ठीक है, तुम अभी यहाँ पे क्लॉक को स्टार्ट करते हो और फिर देखते हो थोड़ी देर बाद ये गाड़ी जो अभी यहाँ पे थी, मान लेते हैं इस पोजीशन पे थी, इसका पिछला टायर, थोड़ी देर बाद चलते चलते ये गाड़ी कहाँ आ गई, यहाँ पे, इसका पिछला टायर इस पोजीशन पे आ गया और अगला टायर यहाँ आ गया। ठीक है, हाँ मान लेते हैं गाड़ी निकल के बाहर आ गई। तो एट द सेम टाइम तुम देखते हो कि क्लॉक में जो समय है वो भी आगे बढ़ गया। अच्छा इस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता, घड़ी को कोई रोक सकता है नहीं ना, क्योंकि मतलब टाइम तो हमेशा चल रहा है, तो टाइम को तुम नहीं रोक सकते। अब टाइम चल रहा है और टाइम के साथ साथ कोई और चीज़ भी चल रही है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ओके सो क्लियरिंग दिस ऑल आउट। तो अगर हम मोशन की डेफिनेशन देखें तो वो कहती है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से अगर किसी चीज़ की पोजीशन में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है। ओके फाइन। अच्छा ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से एक बार हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सारी चीज़ें देखने वाले हैं मोशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे यूनिट से, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर, एसआई यूनिट्स, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैंने समझा ही दिया कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, तो ठीक है, जब समाज इस्टेब्लिश हुआ, जब सारी चीज़ें हुई, तो तुमने सुना होगा कि मैथ्स में पहले मैथ्स का एक तरीके से डिस्कवरी कैसे हुई, या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन इन सब की डिस्कवरी कैसे हुई। तो तुमने ये स्टोरी सुन रखी होगी कि ठीक है, मतलब कोई एक भेड़िया चराने वाला था, या फिर कोई एक ग्वाला था जिसने जो रोज़ अपना गिनता था कि ठीक है 1 2 3 4 5 5 गाय हैं मेरे पास। तो ऐसे सारी चीज़ें चलती थी। तो जैसे जैसे हमारा समाज और प्रोग्रेस करता गया, हमें एक और स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। ओके ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में ये पेंसिल है। ठीक है, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूँ कि ठीक है ये पेंसिल जो है मेरे पास, अब मुझे नहीं पता कि इस पेंसिल का वेट कितना है, इस पेंसिल का फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्टली होती क्या है। बाय द वे, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की हमें प्रॉपर्टी पता चलती है। ऑब्जेक्ट क्या, कोई भी चीज़, उसकी प्रॉपर्टी क्या, कि वो कैसी है, कैसे दिखने में है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या उसका वजन है, या फिर उसको अगर मैं फेंक दूंगा तो वो कितनी दूर तक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही डिफाइन करती हैं। अच्छा ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास बेसिक बेसिक क्या होती है, 2-4 फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास होता है मास। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, इवन टाइम, या फिर तुम कह सकते हो टेम्परेचर। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग्स में, या फिर हम जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं
वो कैसा बिहेव करेगा, जैसे उसके मास अगर हमें पता चले, उसका टेम्परेचर पता चलेगा, तो हम कई सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें मेज़र भी करना होगा कि जैसे मैं कह देता हूँ कि ठीक है मेरे पास ये जो एक पेन है ये 10 पेंसिल के बराबर है, इसका वेट, ठीक है। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, क्या पता तुम्हारे पास महंगी पेन है, तुम्हारी पेन का वेट ज़्यादा हो, तुम्हारे में ज़्यादा आ जाए। या फिर मैं कह देता हूँ कि ठीक है मेरे पास जो एक लैपटॉप है उसमें मेरे 2 आईपैड का वेट आ जाएगा, तो लेकिन क्या पता तुम्हारे पास लैपटॉप और महंगा वाला हो। तो हमें इसके लिए एक यूनिफाइड उसकी ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसको बोल दिया कि यूनिट्स, ठीक है। अब से जो है पूरी दुनिया एक यूनिट सिस्टम पे चलेगी, सारे लोग बैठे, बड़े बड़े लोग जो भी हैं, ठीक है, उन्होंने और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट करा। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब ऐसे किसी दुनिया में कहीं रख दिया कि ठीक है आज से इस चीज़ को, मान लेते एक इतना बड़ा बॉक्स रख दिया और इसको बोल दिया 1 kg, ठीक है। तो आज से इस चीज़ को हर कोई क्या बोलेगा 1 kg, और सारी चीज़ें इसके रेफरेंस में नापी जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ों का वेट जो है 1 kg के रेफरेंस में लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया एसआई यूनिट्स। ओके, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए बाय द वे। तो जो भी है मतलब अभी बड़े लोगों ने डिसाइड करा है। तो हमारे पास अगर यूनिट्स के तरीके देखे जाए तो हमारे पास 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस में हमारे पास आता है सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें हम लेंथ को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, और वेट को किस में? ग्राम में, और टाइम को किस में? सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास सीजीएस यूनिट हो गई। एफपीएस क्या होता है? फुट, पाउंड एंड अगेन एस फॉर सेकेंड। और ये हमारे पास सबसे लास्ट में आती है एमकेएस यूनिट्स, ठीक है। एमकेएस हमारी सबसे मेन है। एम से मीटर, के से किलो, और एस से सेकेंड, सेकेंड्स। ओके, तो अब इस पे एक बार हम नज़र डाल देते क्या है कि जैसे सीजीएस हमारे पास यूनिट आ गई, ठीक है। तो उसमें हमने लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र कर लिया और वेट को ग्राम में और सेकंड्स मतलब टाइम को सेकंड्स में। तो उस तरीके से ब्रिटिश में चलती हैं फुट, पाउंड्स और सेकंड्स, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने ये कर लिया। लेकिन जो आफ्टर ऑल डिसाइड हुआ पूरी दुनिया जो यूज़ करेगी, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, वो हुआ एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ये सब सिस्टम्स थे सारे। तो एमकेएस सिस्टम को डिफाइन कर दिया गया कि ठीक है लेंथ को आज से मीटर में नापा जाएगा, वेट को आज से किलो में नापा जाएगा, और टाइम को सेकंड्स में। इनको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मीटर को किलोमीटर में कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कर सकते हैं, सेकंड्स को टाइम को आर में कर सकते हैं, ईयर्स में कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हमने स्टैंडर्ड सेट कर दी। ओके, तो अब हमने देख चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड होती हैं और कुछ नहीं, एसआई यूनिट्स क्या होती है, और हमारे पास कितने टाइप के मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। और ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास लिखी हुई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कई तरीके की हो सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि ठीक है हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, ठीक है, फोर्स, या फिर नेक्स्ट साइड पे समझते वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, या तो इधर ही समझते हैं सॉरी। तो अच्छा जैसे मैं बता देता हूँ कि मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। अच्छा टाइम में बताता हूँ तो क्या मुझे टाइम के साथ कभी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, कि मतलब टाइम जा रहा है, टाइम तो चल ही रहा है, एक फिक्स तरीके से चल रहा है टाइम, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। या फिर टेम्परेचर में बताता हूँ तो टेम्परेचर में कितना बता देता हूँ, डायरेक्टली मैंने बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया 273 केल्विन है, तो टेम्परेचर तो मैंने ऐसे ही बता दिया बस, ठीक है, ये टेम्परेचर वाला काम हो गया। बट अगर मैं किसी को फोर्स बताता हूँ कि ठीक है मुझे फोर्स लगाना है, ठीक है, मान लेते मेरे पास ये एक ऐसे बड़ी सी दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये मान लेते मेरी एक दीवार है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे फोर्स लगाना है, तो फोर्स के लिए एक चीज़ हम और डिफाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है बाय द वे, अब ये हम लोग बाद में देख लेंगे कैसे। जिस तरीके से वेट की किलो होती है उसी तरीके से फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। तो अच्छा अगर मैं बोलता हूँ कि किसी से कि इस दीवार पे जो है तुम्हें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो वो चाहे तो वो फोर्स ऐसे भी लगा सकता है, ऐसे सीधे सीधे भी लगा सकता है, कुछ ऐसे तिरछे भी लगा सकता है, या फिर वो फोर्स कहीं नहीं हवा में भी लगा सकता है 5 न्यूटन का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है डायरेक्शन की बात। तो मतलब हमने काम तो किया उतना, ठीक है, मतलब हमने वो फोर्स तो लगाया 5 न्यूटन 10 न्यूटन जितना भी बोला था फोर्स तो लगाया, बट वो किस डायरेक्शन में लगाया ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या हो गया, ओके। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें इसकी क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और एट द सेम टाइम इसके डायरेक्शन, दोनों चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो अब हम इसी के बेसिस पे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा वेक्टर और स्केलर, ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर, ठीक है। तो स्केलर है, स्केलर तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्केल से जो चीज़ें मेजर करी जा सकती हैं, फिर स्केल जो सिर्फ एक स्केल के बेसिस पे हो। अच्छा ठीक है, वेक्टर पे थोड़ा और एम्फसाइज करते हैं। वेक्टर वो चीज़ होती है, मतलब वो क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड, एक मिनट, ओके, जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें डिफाइन करनी पड़े। और स्केलर में क्या होता है हमारे पास? ओनली मैग्नीट्यूड। ओके,
तो अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, बस मतलब नंबर की बात करी जाती है। एग्जांपल ले लेते हैं हम अब वही वेक्टर और स्केलर्स का। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे बहुत ढेर सारी वो लिखी हुई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम, फोर्स, एनर्जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जैसे डिस्टेंस की। तो अगर तुम किसी को डिस्टेंस बताते हो कि ठीक है यार मुझे जाना है, जो कि मान लेते हैं मुझे जाना है दिल्ली से लंदन, ठीक है, थोड़ा और दूर का सोचते हैं, ठीक है, दिल्ली से हमें लंदन जाना है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, लेट्स सपोज कि वो जो डिस्टेंस होगी हमारे पास कुछ 1200 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो तुम क्या बताते हो उसको कि 1200 किलोमीटर तुम्हें जाना है। यहाँ पे तुम उसको डायरेक्शन नहीं बताते कि तुम्हें 1200 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर तुमसे कोई पूछता है कि ठीक है भाई अपनी गाड़ी कितनी चला ली, मान लो तुम एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाते हो, तो तुम वहाँ पे क्या चीज़ चेक करते हो कि उसका कांटा, ठीक है। यहाँ पे कांटे पे तुमने देखा कि कांटे पे लिखा हुआ है 2935, तो तुम ये कहोगे कि इस गाड़ी को जो है आज तक इस ज़िंदगी में, मतलब इस गाड़ी की पूरी लाइफ साइकिल में इसको 2935 किलोमीटर चलाया गया है। वो नहीं मैटर करता कि 2935 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलाया गया है, फिर कहाँ कैसे क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट समझ जो डिस्टेंस का जस्ट पढ़ा भाई, ठीक है। ओके, डिस्टेंस में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था? मैग्नीट्यूड। इसलिए डिस्टेंस क्या है? स्केलर, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर, ठीक है, ये नंबर। और डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं डायरेक्शन की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल तुमसे तुम्हारा दोस्त कोई पूछता है कि ठीक है यार मैं ये चौराहे पे ऐसे खड़ा हूँ, ये रोड है तुम्हारे पास, ये चौराहा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब बताओ मैं किधर आ जाऊँ और कितना आ जाऊँ। तो तुम उसको बोलोगे कि भाई यार तू राइट साइड यहाँ से राइट टर्न ले ले, और राइट टर्न लेके 750 मीटर अंदर आ जाओ। तो वो लड़का क्या करेगा, यहाँ से राइट टर्न लेगा और 750 मीटर। या फिर अगर तुम सिर्फ उसे बता दोगे कि 750 मीटर, तो चौराहे पे तो उसके पास 4-5 ऑप्शन है, मतलब 4 ही ऑप्शन है टेक्निकली। या तो सीधे भी 750 मीटर जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो तुम्हें वहाँ पे उसको बताना होगा कि भाई तू यार 750 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर, ठीक है। मतलब अभी एग्जैक्ट तो डिस्प्लेसमेंट इसको नहीं बोलेंगे, बट हाँ अभी समझ सकते हैं, ठीक है, वेक्टर्स के लिए फील लेने के लिए। मास जैसे हम बताते हैं, तो मास को हम कहते हैं कि ठीक है यार मतलब किसी का जो है मास मान लेते हैं कि 40 kgs है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का। तो 40 kgs जो है उसको हम ये नहीं बताते कि 40 kgs नॉर्थ है, साउथ है, राइट है, लेफ्ट है, या फिर प्लस है, माइनस है, बस 40 kgs है तो है। बट फोर्स की अगर वही हम बात करें तो फोर्स हमको बताना पड़ता है कि फोर्स इधर लगाना है, इधर लगाना है, ऊपर नीचे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वेक्टर और स्केलर की, ठीक है। अभी हम इस पर और डिटेल में आएंगे कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। तो और एनर्जी भी एट द सेम टाइम, ये सारी चीज़ होगी, ठीक है। तो ओके, वेक्टर एंड स्केलर हमने क्लियर कर लिया है। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड, सॉरी स्केलर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लाइट, एरिया। एरिया यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये इसने, तो एरिया को हम नहीं करें। एरिया जो हमारे पास वेक्टर होता है यहाँ पे, प्रेशर और एरिया, ये बाद में समझ में आएगा कैसे, लेकिन हाँ एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कभी भी, क्लास 11th में पूछ लेगा तुम लोग से, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बाद में समझ में आएगा कैसे। टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सारी चीज़ें डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इनको नहीं मैटर करता कि तुम किस डायरेक्शन में गए, फिर मतलब डायरेक्शन जैसी चीज़ से एसोसिएट ही नहीं होती, तो उस पर डायरेक्शन का कोई बात ही नहीं है। वही अगर हम बात कर लें कि डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। वेलोसिटी, हमारी गाड़ी चल रही किस स्पीड से चल रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है, ये भी मैटर करता है। वेट एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है, कि तुम किस पे कितना लगा रहे हो। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेट करना है या फिर डिसेलरेट एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, जो कि तुम अपोजिट डायरेक्शन में करते हो, ठीक है। फोर्स, इंपल्स, प्रेशर लगाना है किसी उस पर लगाना है। मोमेंटम, ग्रेविटी लग रही तुम्हें नीचे खींच रही है या ऊपर बुला रही है, जैसे चांद जो ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे, तुमने सुना होगा कि ओशियन के वेव्स को वो इधर उधर करता है, फिर जो भी है तुम्हारा, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन अर्थ जो लगाता है वो नीचे की डायरेक्शन में है। ड्रैग, कोई चीज़ खिंचा रही है तो किस उससे हो रही है, ओके। तो ये सारी चीज़ों के हमारे पास वेक्टर और स्केलर की, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, व्हाट इज़ मोशन। तो अगर मोशन को हम सिर्फ बात करें मोशन की, तो मोशन को तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मूवमेंट, ठीक है। तो अब हम मूवमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि मतलब अब देखो देखा जाए तो ये तुम अर्थ पे ऐसे खड़े हो मान लो, ठीक है, तो मूव तो अर्थ भी कर रही है गोल 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 गोल, लेकिन तुम जब अपने कमरे में बैठे हो तब तो तुम ये नहीं कहते कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं मोशन में कर रहा हूँ, तो तुम्हें तो यही लगता है कि तुम रेस्ट पे हो। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट तो सबको पता ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, बेसिक है, समझ में आता है बेसिक इंट्यूशन से, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, फिर जो भी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, जिस भी चीज़ पे हमें स्टडी करनी है, जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तुम मान लो एक ट्रेन में बैठे हुए हो, मान लेते हो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारे पैर, और ये तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, जिसको हम ऐसे बना दिया हमने, मान लो, ठीक है, अच्छा बना हुआ है।
तो तुम जब यहाँ से ट्रेन से बाहर देखते हो तो ट्रेन मान लो चल रही है थोड़ी देर के लिए, तो ट्रेन से जब तुम बाहर देखते हो तो तुम देखते हो कि ठीक है यार पेड़ है, वो मतलब इंसान है वो पीछे जा रहे हैं, और पेड़ है, पेड़ पीछे जा रहा है, स्टेशन पीछे जा रहा है, सारी चीज़ें पीछे जा रही है, मतलब ट्रेन आगे जा रही है। बट एट द सेम टाइम ट्रेन के अंदर जब देखते हो कि यार मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ, वो तो जहाँ था वहीं है, तो तुम्हारे हिसाब से मतलब तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी आंखों से जब तुम देखोगे अपने दोस्त को, तो तुम्हें लगेगा कि ये तो यार यहीं पे है, जहाँ पे था ये शुरू से यहीं पे है। तो तुम क्या कहोगे कि ये आदमी मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब ऑल्दो वो ट्रेन के साथ तो मोशन कर ही रहा है, मतलब ट्रेन जिधर जा रही है उस हिसाब से तो मोशन कर ही रहा है, बट तुम्हारी आंखों से तुम जो देख रहे हो उस हिसाब से ये इंसान मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा मान लो सिस्टम है, तुम हो ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। जब हम ऑब्जर्वर की आंखों से देखते हैं तो हम ऑब्जर्वर को लेके चलते हैं रेस्ट पे, ठीक है। ऑब्जर्वर जो भी होता है वो हमेशा खुद को रेस्ट पे कंसीडर करता है कि मैं तो भाई नहीं चल रहा हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जब तुम ट्रेन में चलते हो, तुम बाहर निकल के देखते हो तो तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं चल रहा हूँ, मतलब अब दिमाग को तो ये लगता है मैं चल रहा हूँ क्योंकि सच भी यही है, बट अगर आंखों की सिर्फ बात देखी जाए तो आंखों को क्या लगता है कि ठीक है सारी चीज़ें जो है पीछे जा रही हैं। तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, तुम अपने दोस्त को देखते हो कि वो तो वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है, जहाँ पे था वो वहीं पे रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम जो है रुके हुए हो, तुम अपने आप को रेस्ट पे लेके चल रहे हो, और तुम्हारे हिसाब से जिस स्पीड से तुम जा रहे हो उसी स्पीड से तुम्हारा दोस्त भी जा रहा है, तो वो तुम्हें रुका हुआ दिखता है, ठीक है। तो तुम ऑब्जर्वर की आंखों से देखते हो। अब मान लो तुम इसमें ऐसे खड़े हो, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड यू एंड ग्रीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो इसको, तो फिर जब तुम ऐसे देखते हो, ठीक है, तुमने ऐसे देखा, तो अब अभी मान लो ये जो पूरी बॉक्स है ये तो चल ही रहा है, बट तुम अंदर जब देखते हो तो तुम्हें दिखता है कि यार यहाँ पे एक ग्रीन कलर की चीज़ खड़ी है, ग्रीन कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी खड़ा है। इसको जब तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ठीक है यार ये तो रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल, कि तुम जिस फ्रेम से देखते हो उस फ्रेम को हम रेस्ट पे मान के चलते हैं, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, अभी आगे आएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, ठीक है। तो मोशन हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। उससे पहले हम डायमेंशंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशंस मतलब बहुत बेसिक सा, बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। तो तुमने ये तो ऐसे सुना ही होगा कि यार एक्स वाई जेड एक्सिस हमारे पास 3 होती हैं, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये हम ऐसा छोटा सा यहाँ से ऐसे जेड निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जान लो, ये हमारे पास एक्स, ये वाई, ये जेड, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा हम करना चाहें, बट ये होता है जनरली। तो तुम्हें पता है तुम्हारी दुनिया किस में होती है? 3D में, ठीक है। हमारी दुनिया पूरी किस चीज़ में काम करती है? 3D में। हमारे पास किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे पास उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेड्थ होती है, और एट द सेम टाइम उसकी हाइट होती है। मतलब तुम कोई भी चीज़ देख लो, ऐसे 3 उसकी डायरेक्शंस, 3 उसकी डायमेंशंस तुम्हें दिख जाएंगी, ठीक है। तो ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, मतलब अभी होते तो बहुत टाइप के हैं, बट हमारे यहाँ पे बेसिक जो है हमने 3 टाइप के देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब क्या? यहाँ पे मैंने तुम्हें डायमेंशंस दिखाए थे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करता है या फिर इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग मूव करता है। मतलब नेक्स्ट टाइम से कैमरा मैं ऑन कर दूंगा तो फिर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अगर मैं अपने हाथों को दिखा पाऊंगा तो ओके। तो बट अगर वो सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तुम नोटिस करो कि तुम उसका जो है वाई पोजीशन कहीं भी नहीं चेंज हो रही, मतलब वो ऊपर नहीं जा रहा है, कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, बस वो एक डायरेक्शन, उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ रही है। तो उसको हम कहते हैं लीनियर, एक लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, कोई कार है तुम्हारे ऐसे रोड पे चल रही है, तो देखो जनरली कार कौन सा पाथ फॉलो करती है? लीनियर पाथ, ठीक है, मतलब एक लीनियर मोशन फॉलो करती है, एक डायरेक्शन में से सीधे सीधे चलती जा रही है अनटिल एंड अनलेस वो टर्न ले ले। जैसे ही वो टर्न लेगी वो क्या करेगी? दूसरे डायमेंशन में एंटर कर जाएगी, एक्स से वाई में एंटर कर जाएगी। मतलब ऐसे तुम इमेजिन कर पा रहे हो, कोई चीज़ ऐसे ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये 1 डायमेंशनल है, और जैसे इसको टर्न कराते ही दूसरी डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक्स में अभी तक चल रहा था और ये चीज़ क्या चलने लग गई? अभी वाई में चलने लग गई, तो ये 2D मोशन हो गया, ठीक है। अच्छा, 2D मोशन जरूरी ऐसा हो? नहीं, ऐसा भी हो सकता है 2D मोशन, ऐसा ऐसा है, इसको भी 2D मोशन ही कहेंगे, ठीक है। तो अपने अगर हाथ को अपने स्पेस में, अपने ऐसे मतलब नॉर्मल ऐसे जहाँ पे भी तुम बैठे हो, हाथ को अगर हिलाते हो तो वो 3D में तुम मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वो तुम 3 डायमेंशनल मोशन कर रहे हो। बट नो वरीज, अभी हमें सिर्फ लीनियर देखना है, मतलब 1 डायमेंशनल। और सर्कुलेटरी मोशन मतलब बेसिक सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे जो हमारी मतलब NCERT में दी हुई है, जो भी हमें पढ़ना है।
सर्कुलेटरी मोशन वो होता है जो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, जैसे कि पंखा देखो तुम्हारा एक ऐसे गोल 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 फॉलो करते आ रहा है, ठीक है। ऑसिलेटरी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से रुको मुझे ये ले लेने दो, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद मान लो तुमने इसको यहाँ तक ले जाकर छोड़ दिया, फिर उसके बाद जैसे तुम छोड़ोगे ये देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसकी जो है, अच्छा तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, लीनियर मोशन में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है बदलती रहती है, मतलब यहाँ से जैसे यहाँ पे था फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ तुम्हें मिलेगा। बट सर्कुलेटरी मोशन में तुम देखोगे कि जो तुम्हारा नेट ऑब्जेक्ट था वो तो वहीं का वहीं है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम ऑसिलेटरी मोशन में भी यही है, यहाँ से तुमने इस चीज़ को फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तुम ले गए, यहाँ तक छोड़ा तुमने, ठीक है, यहाँ तक तो आया थोड़ी देर के लिए, बट फिर उसके बाद घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, थोड़ी देर बाद ये जो है एनर्जी इसकी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी बार ये ऐसे एनर्जी लूज़ करते करते यहाँ पे आके फिर ऐसे रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम नोटिस करते हो ये चीज़ उठ के कहीं गई नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब ठीक है, बस ध्यान रखने वाली हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं बेसिक क्वांटिटीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब अपने मोशन में जो है बेसिक क्वांटिटीज़ हमें क्या क्या देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, जर्क हमारे में आई थिंक कुछ खास है नहीं, तो इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, बट हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन देखना है, ठीक है। तो अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की। तो ओके, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस का मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है? अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को सिर्फ रिफ़र कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या मतलब बेसिक तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आता है कि ठीक है लंबाई या फिर दूरी, यही चीज़ तो समझ में आती है डिस्टेंस की। तो तुम ले लो कि जैसे मान लो ठीक है, तुमने यार अपना क्या किया कि अपने किसी दोस्त को या फिर तुम अपने घर से जो है स्कूल जा रहे हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ से जो है, और ये तुम्हारा स्कूल है या फिर कोचिंग है या फिर जो भी है तुम्हें जाना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास रास्ता जो है वो ऐसा है, ठीक, ये तुम्हारे पास रोड कुछ इस तरीके से है और तुम इस पर पाथ कौन सा फॉलो करते हो, तुम अपना ऐसे आते हो, सुबह सुबह उठते हो, यहाँ से ऐसे 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 जाते 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 पूरा ये तुम ऐसे रोड फॉलो करते हुए अपने स्कूल तक आ जाते हो। अच्छा ये रोड ऐसे क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है और भी लोगों के घर हैं और भी लोग यहाँ रहते हैं ना, तो इसलिए जो है रोड ऐसे बनानी पड़ी सरकार को, ठीक है। तो अभी तुमने देखा कि यार जब मैं ऐसे जाता हूँ तो फिर मुझे कितना पड़ जाता है, यहाँ से पहले मैं आता हूँ आधा किलोमीटर यहाँ, फिर 1 किलोमीटर यहाँ, 1.5 किलोमीटर हो गए, फिर 1.5 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर इधर, तो कुल मिला के तुम्हें ऐसे 6-7 किलोमीटर चलना पड़ता है, ठीक है। बट तुम एक दिन क्या करते हो कि लेट्स गो वाइल्ड, तुमने क्या करा, एक नया रास्ता डिस्कवर करा, ठीक है। तुमने उठाई अपनी बाइक और तुम चले गए, रुको मुझे एक पेन ले लेने दो, ओके। तुम यहाँ से ऐसे निकले, या फिर बाइक नहीं, तुम्हारे पास आ गया प्राइवेट जेट, अब तुम्हें सड़क से कोई लेना देना नहीं, तुमने कहा कि ठीक है यार मैं सीधे स्कूल के ग्राउंड में लैंड करूँगा, तुम अपने घर की छत से टेक ऑफ करते हो और यहाँ से ऐसे एकदम स्ट्रेट एकदम चलते हुए क्या उड़ते हुए स्कूल में आके गिरते हो, ठीक है। तो ये लाइन जो तुम्हारे पास आई है ये वाली, ये ध्यान से देखो तो क्या ये शॉर्टेस्ट लाइन नहीं है, मतलब तुम क्या इससे कम डिस्टेंस में स्कूल तक पहुँच सकते हो किसी भी तरीके से, नहीं ना। अच्छा लाइन क्या होती है, लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है ना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, वो भी बिना किसी कर्व के, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई कर्व, ऐसे तुम्हें विजिबल कर्व तो नहीं दिख रहा है। तो कर्व में क्या होता है, जब हम ऐसे 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 जा रहे थे तो हमें 6-7 किलोमीटर पड़ रहा था, बट जब हमने ऐसे सीधे वाला रास्ता लिया तो हमें सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ गया। तो इस 2 किलोमीटर को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ब्रैकेट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वहीं पे डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अभी इस पर और हम डिटेल में आएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि जो है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होती है वो लंबी वाली पाथ को हम कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम छोटे वाले पाथ को कहते हैं, मतलब छोटा वाला मतलब जो सबसे छोटा वाला होता है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस तो कई सारी हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे घर पे सिर्फ यही एक रोड घर से स्कूल तक की। 1 मिनट, ये क्या होने लग गया, हाँ गुड। तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे घर से लेके स्कूल तक सिर्फ यही एक रास्ता हो, मे भी एक ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि जो है तुम्हें ऐसे ऐसे थोड़ा कर्व होके नहीं यार, हाँ मान लेते हैं एक रास्ता ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाता है इसमें आके, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे घूम के इधर से ऐसे पूरा लेके आता है तुम्हें अपने तुम्हारे स्कूल तक, ठीक है।
तो एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है। और जब तुम ये रास्ता फॉलो करोगे तो यार तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा पड़ा जाएगा, मतलब 6-7 किलोमीटर जो पड़ रहा था वो चीज़ अब तुम्हें 12-13 किलोमीटर पड़ने लगेगी। तो डिस्टेंस तो कई हो सकती हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, जो मिनिमम डिस्टेंस थी वो तो अभी भी सेम ही है, मतलब हमेशा तुम्हें वही स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो इससे हम एक और डिडक्शन ऐसे निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमेशा एक होती है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट जो होगी, मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा एक होगी, और वो एक क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये लिखूंगा नहीं मैं, तो समझ जाओ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास डिस्टेंस हमने देख ली, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देख ली। ओके, अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, कैसे है, फिर किस उसमें है, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया कि यार जो है मुझे जो है यहाँ से इस रोड पे जो है अगर मैं जाता हूँ इस वाले रोड पे तो मुझे 7 किलोमीटर पड़ता है, और अगर इस ग्रीन वाले पे जाता हूँ तो मुझे जो है 12 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिक्स्ड एक रूट बना हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, तुम बता दोगे कि ठीक है यार इस रोड पे तुम्हें 12 किलोमीटर जाना, तुम्हें स्कूल मिल जाएगा। बट जब तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हो कि ठीक है तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट पे जाना है, एक स्ट्रेट लाइन में जाना है, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होती है कि ठीक है तुम्हें स्ट्रेट लाइन में जाना तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हें राइट में स्ट्रेट लाइन में कितनी दूर तक जाना है, 2 किलोमीटर तक, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्कूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी अपने आप और भी कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि हमें डायरेक्शन देनी है नहीं देनी है, ये बस एक कन्वेंशन बन गया कि ठीक है डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन देते हैं, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देते, ठीक है। तो और सिर्फ ये कहने की चीज़ है। तो ओके, आई थिंक इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, सो लेट्स मूव ऑन टू स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। तो अच्छा, डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस में हो क्या रहा था एक्चुअली, पोजीशन चेंज हो रही थी, ठीक है। हमारी क्या चेंज हो रही थी, पोजीशन चेंज हो रही थी। तुम पहले यहाँ थे, फिर उसका उठ के कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे पास चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ ना, मोशन हुआ ना, तो उसको हमने मेज़र किया डिस्टेंस के उसमें, ठीक है, कि कितनी पोजीशन में चेंज आई। जैसे पोजीशन मान लो तुम्हारी पहले ये थी, फिर उसके बाद ये हो गई, तो तुम्हारे पास पोजीशन में चेंज कितना आया। अच्छा, ये पोजीशन में चेंज वाली बात क्या है, कैसे है, इस पर थोड़ा सा हम एम्फसाइज कर लेते हैं कि कैसे, मतलब पोजीशन में चेंज की बात मैंने कैसे करी, ठीक है। पोजीशन में चेंज हम पता कैसे लगाएंगे। ओके, तो हम एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। देखो, तो हम सबसे पहले ये सारी चीज़ें इरेज कर लेंगे जो है हमारे पास। एक मिनट, ओके। तो मान लेते हैं जो है हमारे पास ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यार पहले तुम यहाँ खड़े थे, ठीक है, तुम थे पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है। ये मान लेते किलोमीटर्स में सारी चीज़ें तुम्हारे पास, तो ये तो तुम्हें आता ही होगा, बेसिक नंबर लाइन वाली चीज़ है। तो तुम 1 से क्या करते हो, चलना शुरू करते हो और तुम पहुँच जाते हो 5 पे। तो तुम नोटिस करते हो कि यार अब मैं 5 पे हूँ, मेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी 1, और अभी मेरी फाइनल पोजीशन क्या है 5। तो तुम चेक करते हो कि मेरे में चेंज कितना है, मतलब मेरी पोजीशन में चेंज कितना आया। तो तुम क्या करोगे यार, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी तो हम चेक करते हैं कि कितना चेंज आया। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास देखोगे 5 - 1 तो कितना आ गया, 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0 भी था, इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। तो तुम ऑलरेडी 1 पे खड़े थे, तो जब तुमने 5 - 1 करा तो तुम्हारे पास 4 आ गया। तो तुमने क्या नोटिस किया कि यार मैंने जो है कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 4 यूनिट। ये तुम 1, ये 2, ये 3 और ये चौथी यूनिट जैसे ही तुमने क्रॉस करी, तुम कितने पे आ गए, 5। तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे कि मेरी डिस्टेंस कितनी मैंने कवर करी है, 4 यूनिट्स, ठीक है, 4 यूनिट्स। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि डिस्टेंस को हमने मेज़र कैसे किया, डिस्टेंस क्यों आई, कैसे आई, ठीक है। और एट द सेम टाइम मान लो तुम 5 पे खड़े हो, ठीक है। तो और अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार जो है तुमने डिस्प्लेसमेंट करनी है -2 की। तो इस तरफ हम ले लेते हैं एक मिनट, इस तरफ हम ले लेते हैं अपना पॉजिटिव एक्सिस और इस तरफ हम ले लेते हैं अपना निगेटिव एक्सिस, ठीक है। कोई भी चीज़ जब इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसने पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट करा है। और जब कोई भी, ये तुम्हारे ऊपर है कंप्लीटली, तुम किधर को निगेटिव लेते हो किधर को पॉजिटिव, तो वो तुम्हारे ऊपर है। और जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो हम उसे कह देंगे निगेटिव क्या है, ठीक है। तो यार अब मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम्हें क्या करना है, -2 का डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक है। तुम ऑलरेडी कहाँ पे खड़े हो, 5 पे। तो तुम क्या करोगे यार, तुम्हें क्या करना है, -2 जाना है। तो तुम यहाँ से क्या करोगे, 2 यूनिट पीछे जाओगे, 4 और 3।
तुम 2 पे जाके 3 पे जाके खड़े हो जाओगे और तुमने बोल दोगे कि जो है मैंने -2 की डिस्प्लेसमेंट करी है। अच्छा, तुमने -2 की डिस्प्लेसमेंट करी तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं लेफ्ट या राइट, वो तुमने माइनस लगा दिया तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ठीक है यार ये लेफ्ट की डायरेक्शन में गया होगा। ओके, इनफ इनफ इनफ। अब हम आ जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस अगर समझ में आ गया तो स्पीड तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, स्पीड और वेलोसिटी तो हम समझ जाएंगे खटाक से। तो स्पीड इज़ नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, सॉरी, स्पीड का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऐसे स्टार्ट करते हैं। स्पीड का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमने पहले देख लिया कि टाइम तो इंडिपेंडेंट, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो अभी हमने स्पीड को कैसे डिफाइन करा कि डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में, ठीक है। मान लो मैं कहता हूँ कि यार तुम्हें यहाँ 1 से आने में 5 में 1 से 5 तक आने में तुम्हें आधे घंटे लग गए हैं, ठीक है। और वहीं तुम्हारा दोस्त था जिसको 1 से 6 तक आने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगे हैं। तो क्या कहेंगे कि 20 मिनट वाले की स्पीड जो है तुमसे ज़्यादा है, तुम्हें आधे घंटे लगे इतने डिस्टेंस कवर करने में, उसको 20 मिनट लगे उससे ज़्यादा कवर करने में। और फिर या तो कह लेते तुम्हें 1 से 5 तक जाने में तुमने 1 घंटे लगा दिए और उसने आधे घंटे में ही कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ एज्यूम नहीं, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो तुम्हारे दोस्त की स्पीड थी वो कहीं ना कहीं तुमसे ज़्यादा थी, तो इसलिए उसने जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली कम टाइम में, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस, लेस टाइम। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कि स्पीड जो है उसकी ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि स्पीड क्या होती है, ठीक है। जैसे तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि ठीक है गाड़ी मैंने जो है 60 किलोमीटर पर आवर पे चला दी, ठीक है। अभी मैं यूनिट में आ जाता है, अच्छा ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है। SI यूनिट्स की बात करें, मीटर में हम मेज़र करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सारी चीज़ों को, ठीक है, कि कितने हम गए। तो यहाँ पे जो हमने यूनिट कहा था कि 4 यूनिट्स, इस यूनिट को अब हम हटा के कर देंगे मीटर, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे ऊपर है क्या लेते हो, मीटर, सेंटीमीटर, बट हम जनरली मीटर लेते हैं SI यूनिट्स में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की। तो हाँ, हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम, अच्छा देखो यूनिट्स किसी चीज़ की कैसे आती हैं, बेसिक यूनिट्स रख के। डिस्टेंस की यूनिट हमने क्या देखी है, मीटर, ठीक है। टाइम की यूनिट हमने क्या देखी है, सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कि 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रही है कोई चीज़, ठीक है। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने अपनी गाड़ी जो है भगाई है 60 किलोमीटर पर आवर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में तुम कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे, 60 किलोमीटर, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड पे, मतलब 0, जब मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी तो 0 सेकेंड पे वो यहाँ थी 0 पे, और जैसे ही 1 सेकेंड हुआ वो कहाँ पहुँच गई, 18 मीटर पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास स्पीड का खेल। अच्छा, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यार मतलब फास्टेस्ट चीज़ है पूरे यूनिवर्स में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में तुमने यहाँ 0 से ऐसे गिनना शुरू किया, 1 सेकेंड जैसे ही हुआ लाइट यहाँ थी, कहाँ पहुँच गई, तुमसे 3 लाख किलोमीटर दूर, ठीक है। तो ओके, गुड। तो ये तो हो गई हमारे पास स्पीड की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो स्पीड अगेन हमारे पास, अच्छा ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं जो है सारी चीज़ें, और हम देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्केलर, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। तो अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि स्केलर में हमने क्या करने हैं, डायरेक्शन नहीं देनी है, और वेक्टर में हमें क्या करनी है, डायरेक्शन देनी है, ठीक है, डायरेक्शन देनी है। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, कि यार मतलब मैं स्पीड बताता हूँ कि जो है मैं जा रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बताना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या फिर उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम किसी को अपनी वेलोसिटी बताते हो, मान लो तुम्हारे पापा को ऐसे फ़ोन आ गया, बोल रहे हैं कि किधर जा रहे हो, तो तुम बोलते हो कि यार पापा जो है मैं मतलब चला रहा हूँ गाड़ी 40 की स्पीड में। तो उन्हें तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ठीक किस डायरेक्शन में। बट मान लो गुस्से में फ़ोन है तो तुम क्या बताओगे कि यार पापा चला रहा हूँ 40 की स्पीड में ही, लेकिन घर की ओर आ रहा हूँ, घर की ओर। तो यहाँ पे तुम अपनी वेलोसिटी बता रहे हो, ठीक है। ओके, बहुत लेम एग्जाम्पल है बट फाइन। तो अच्छा ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड तुमने ऐसे बता दी, और जब तुम्हें वेलोसिटी बतानी होगी तो तुम बताओगे 60 किलोमीटर पर आवर, ये तो बताओगे ही। एट द सेम टाइम तुम उनको ये भी बताओगे जो भी तुमसे पूछ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। डायरेक्शन मान लो तुमने नॉर्थ बता दी, या फिर तुमने बता दिया कि राइट, ठीक है, या फिर तुमने बता दिया पॉजिटिव, या फिर तुमने बता दिया नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, एक्सिस से, ठीक है। तो रियल लाइफ में तो हम ऐसे बता देते हैं नॉर्थ राइट ये वो, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते होते हैं तो हम प्लस और माइनस लेते हैं, ठीक है, कि मेरी स्पीड जो है क्या वो +60 है,
क्या वो -60 मतलब मैं उल्टी डायरेक्शन में 60 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में 60 की स्पीड से जा रहा हूँ। और +60 मतलब सीधी डायरेक्शन में 60 की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है। सीधी डायरेक्शन मतलब प्लस, उल्टी डायरेक्शन मतलब माइनस। कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको उल्टा किसको सीधा बोलते हो, बट एक जनरल कन्वेंशन यही है कि हम राइट साइड पे प्लस को लेके चलते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की बात। अच्छा, तो अभी ओके, आई थिंक सो यार, इट्स फाइन। वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक वो मैं पोस्ट कर दूंगा एक आध दिन में, वंस आई गेट बैक टू होम। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर उसके बाद अभी जैसे हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ, ये सारी चीज़ें रह गई हैं, इनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स में। सो ऑल राइट यार, मतलब पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।